मुर्शिदाबाद के बाद दक्षिण 24 परगना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। बराती हाईवे पर बैरमपुर में पुलिस ने आईएसएफ के कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही गाड़ी को रोका, जिससे अशांति फैल गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सोशड़पुर में पुलिस की 5 बाइक और तोड़फोड़ और आगजनी हुई। कैदियों को ले जाने वाली वैन को पलट दिया गया। दक्षिण 24 परगना में हुई हिंसा मामले में 9 लोग गिरफ्तार। बवाल के बाद भारी सुरक्षा बल तैनात। पश्चिम बंगाल हिंसा पर सीएम ममता बोली, आंदोलन का सबको अधिकार, लेकिन कानून हाथ में ना लें। मुर्शिदाबाद में पुलिस की तैनाती के बाद हालात सुधरे। अब तक 19 विस्थापित परिवार घर लौटे। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध का मार्गदर्शन एआईएमपीएलबी कर रहा है। वो जैसे कहेंगे वैसा करेंगे। इसको लेकर हिंसा नहीं होनी चाहिए। सीपीआईएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर टीएमसी और बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, दोनों पार्टी धर्म के नाम पर फसाद का माहौल बना रही। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा समेत अन्यों के खिलाफ ईडी की चार्जशीट दाखिल। अदालत में मामले पर 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में महाराष्ट्र साइबर पुलिस के सामने पेश हुए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना दोनों पूछताछ के सिलसिले में पहुंचे। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने हाजिर हुए 5 पैनलिस्ट। रणवीर इलाहाबादिया ने किसी भी सवाल का नहीं दिया जवाब। दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल पर होगी सख्त कार्रवाई। स्कूल प्रबंधन पर गलत तरीके से फीस लेने का आरोप। फीस न देने पर छात्रों को स्कूल से भी निकालने का आरोप। अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। साइबर थाने में दर्ज करवाई गई एफआईआर। मेल पर लिखा था, बढ़ा लो मंदिर की सुरक्षा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर एक और याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। हिंसा घटनाओं की न्यायिक जांच की मांग की गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद फिलहाल काबू में हालात। पीड़ित लोग मालदा में ले रहे शरण। वक्फ कानून को लेकर भड़की थी हिंसा। मुर्शिदाबाद में केंद्र बलों की तैनाती। केंद्र बलों की कुल 16 कंपनियों को किया गया तैनात। पैरामिलिट्री के 1600 जवान कर रहे निगरानी। बंगाल में हिंसा का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जुमे के बाद धुलियन बाजार के घर का बताया जा रहा है वीडियो। घर में घुसकर तोड़फोड़ की, टीवी और पैसा ले गए थे आरोपी। मुर्शिदाबाद हिंसा में बड़ा खुलासा। मुर्शिदाबाद हिंसा में आईएसबी का हाथ। बांग्लादेश के आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर की भूमिका शामिल। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ भड़की थी हिंसा। बीजेपी ने साधा निशाना। सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। बंगाल हिंसा पर सीएम योगी बोले, दंगाइयों को दी जा रही खुली छूट। बांग्लादेश में जो हुआ उसका समर्थन कर रहे ममता सरकार। जिन्हें बांग्लादेश पसंद वो वहीं चली जाए। बंगाल हिंसा पर सीएम योगी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, बंगाल जल रहा, वहां की सीएम चुप है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर एआईएमपीएलबी का बड़ा बयान। मौलाना फजलुर रहमी एक्स पोस्ट कर लिखा, मुर्शिदाबाद हिंसा में पुलिस की बर्बरता निंदनीय। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान। कहा, ममता बनर्जी देश के लिए नई जिन्ना बनकर उभरी हैं। ममता बनर्जी अत्याचार की मूर्ति। पश्चिम बंगाल सरकार पर स्वामी सच्चिदानंद का बड़ा आरोप। बंगाल के हालात बांग्लादेश और पाकिस्तान से बदतर। बंगाल में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार।
कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा में घायल लोगों से मिलने पहुंचे बहरामपुर से कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी। कहा कि बहुत सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं, लोग जीवन के लिए संघर्ष कर रहे, फिर भी राज्य सरकार बिल्कुल चुप। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, ये न्याय दिलाने के लिए है, लेकिन इसे लेकर लोगों को गलत तरीके से भड़काया जा रहा। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि जिस तरीके से बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है और मुर्शिदाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं, इससे साफ है कि ममता सरकार के संरक्षण में वहां हिंसा हो रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर भड़के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद बोले, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस राजद नेताओं की बैठक। बिहार चुनाव को लेकर मंथन हुआ। राहुल खड़गे से बैठक के बाद तेजस्वी का बयान, कहा बहुत सकारात्मक बात हुई, चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी, बिहार के साथ अब तक सौतेला व्यवहार हुआ। राष्ट्रीय एलजेपी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने तेजस्वी मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई बैठक को लेकर कहा कि निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा। बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि पूरा बिहार एनडीए बीजेपी में है। तेजस्वी यादव मल्लिकार्जुन खड़गे कितनी भी बैठक कर ले, लेकिन परिणाम जीरो ही आएगा। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। बिहार विधानसभा चुनाव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि बिहार की जनता 2010 से ज्यादा बहुमत जेडीयू को दे, निस्संदेह नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सीएम धामी ने देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत किया। स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर दिल्ली सीएम का बयान, कहा किसी भी स्कूल को अभिभावक या बच्चे को परेशान करने का हक नहीं, न स्कूलों के खिलाफ शिकायतें आ रही, सभी के खिलाफ नोटिस जारी। लोनावला में ईडी की सहारा समूह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1460 करोड़ रुपए की एमबी वैली को ईडी ने कुर्क किया। 707 एकड़ की एमबी वैली सिटी को कुर्क किया गया। बेनामी नामों से खरीदी गई थी प्रॉपर्टी। गुरुग्राम जमीन मामले में ईडी की पूछताछ के बाद बोले रॉबर्ट वाड्रा, वो इसे सरकार या फिर किसी एजेंसी से डरने वाले नहीं, उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा को फिर से समन जारी किया गया है और उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुधवार 16 अप्रैल को बुलाया गया। मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिश तेज। सीबीआई और ईडी की टीम जा सकती है बेल्जियम। 3500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले मामले में आरोपी मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बयान, कहा जिन्होंने भारत में अपराध किए और विदेश में संरक्षण मिल रहा हो, उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अहमदाबाद के पार्टी कार्यालय में एक बैठक में शामिल हुए। वो अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान गुजरात में जिला इकाइयों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हिस्सा लिया। बोले सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में लोगों को बताना सभी की जिम्मेदारी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं से इतिहास से जुड़ा कोई सवाल नहीं करने को कहा। बोले हमें इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए और उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला की स्क्रीनिंग पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग में अंग्रेजों से कम कुछ नहीं किया।
अपनी फिल्म केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला की स्क्रीनिंग पर अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी। ब्रिटिश सरकार को भी ये फिल्म देखनी चाहिए। अभिनेता आर माधवन ने अपनी फिल्म केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग पर कहा कि अंग्रेजों ने हमारे बारे में एक फिल्म बनाई थी गांधी, अब हमने ये फिल्म बनाई है, इसे जरूर देखें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बैठक अच्छी हुई। उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि एआईएमआईएम कांग्रेस जैसी पार्टियों के मुसलमान नेताओं ने वक्फ को लूटा है, आज वही धरना देने के लिए आगे आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें महाअधिवेशन में शिबू सोरेन को जेएमएम का संस्थापक संरक्षक चुना गया, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम के नए अध्यक्ष चुने गए। कर्नाटक एक मुस्लिम महिला को लोगों ने तालिबानी सजा दी। महिला को मस्जिद के सामने खड़ा कर भीड़ ने बुरी तरीके से मारा। मामले में 6 की गिरफ्तारी। पुलिस ने रंगारेड्डी में एक पब पर छापा मारा और अश्लीलता के आरोप में 16 लड़कियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने अश्लील नृत्य करने के आरोप में मामला दर्ज भी कर लिया है। तेलंगाना के हैदराबाद में एक मजदूर ने 70 वर्षीय महिला की हत्या कर दी और उसके शव पर नाचता हुआ दिखाई दिया। मजदूर ने खुद वीडियो रिकॉर्ड किया। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। गुनाहों को रोकने के लिए ऑपरेशन क्लीन के तहत लखनऊ पुलिस ने लगातार 2 मुठभेड़ में 4 शातिर डकैती को गिरफ्तार किया। गैंग के सरगना की पुलिस कर रही तलाश। नोएडा में सेक्टर 62 स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल के कर्मचारी संदीप के शौचालय में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश। पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दूल्हे को डीजे की धुन पर अपनी दुल्हन की विदाई करना पड़ा महंगा। पुलिस ने दूल्हा दुल्हन और बारातियों को 5 घंटे हवालात में बिठाया। दुल्हन के रोने पर भी पुलिस का दिल नहीं पसीजा। दिल्ली के जीटीबी एन्क्लेव में युवती की हत्या, गोली मारकर लड़की को उतारा मौत के घाट। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हिंदू छात्रों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाने का आरोप। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के छात्रों ने लगाया आरोप। छात्रों ने कोनी थाने में मामले की शिकायत की। ओडिशा के बलांगीर में असामाजिक तत्वों ने बीजू पटनायक की प्रतिमा पर लगाई आग। घटना का वीडियो आया सामने। पुलिस मामले की कर रही जांच। फरीदाबाद के अरावली वन क्षेत्र में बने हुए अवैध निर्माणों पर नगर निगम का एक्शन। स्थानीय लोगों ने जाहिर की नाराजगी। बोले पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने शहर में नकली नोटों की छपाई के रैकेट का किया खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार। लाखों रुपए के नकली नोट बरामद। यूपी के कौशाम्बी जिले में मां बाप ने अपनी ही नाबालिग 13 वर्षीय बच्ची को बेचा। 3 दिन बाद नाबालिग को खरीदने वाले दरिंदे कर्मवीर की चंगुल से छूटकर घर आई वापस तो उसे ईंट मारकर भगाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में संविधान दिवस के दिन दबंगों ने दलित दूल्हे को मंदिर में प्रवेश करने से रोका। पुलिस के आने पर मंदिर में प्रवेश हुआ। यूपी के बागपत में 16 साल के लड़के हरी गुर्जर ने अपने जबड़ों से स्कॉर्पियो ट्रैक्टर खींचा। सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो। यूपी के संभल में जनेटा दरगाह शरीफ में संचालित किया जा रहा अवैध अस्पताल। एक्सपायर्ड दवाइयां भी मिली हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की, अस्पताल बंद किया। मध्य प्रदेश के दमोह में मिशन अस्पताल ने लोगों पर मामला दर्ज किया है। मिशन अस्पताल की लैब में अनुमति पाई गई है फर्जी। मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में अस्पताल के गेट पर टॉर्च की रोशनी में गर्भवती महिला की डिलीवरी हुई। बिजली गुल होने पर जनरेटर तक नहीं चला। भुवनेश्वर में दिव्यांग महिला के बच्चे का अपहरण। बालासोर में सकुशल बरामद। अंग तस्करी की आशंका।
वक्फ बिल को लेकर कर्नाटक में वीडियो जारी कर हिंसा भड़काने वाली कांग्रेस नेता को अजमेर से गिरफ्तार किया गया। वीडियो में कांग्रेस नेता कबीर खान ने जान की कुर्बानी देने जैसे भड़काऊ मैसेज भी जारी किया था। यूपी के बहराइच में भीषण सड़क हादसा, 2 बच्चे सहित 5 की मौत। डबल डेकर बस ने टेम्पो को टक्कर मारी। बिहार के भागलपुर में पुरानी हॉल्ट के पास वंदे भारत ट्रेन में कुछ लोगों ने पथराव किया। जांच में जुटी है जीआरपी की पुलिस। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने मथुरा वृंदावन में महिला ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों के प्रवेश पर पाबंदी की मांग की है। सीएम योगी को पत्र लिखा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में खड़े ट्रक में लगी आग, नगर निगम की लापरवाही को माना जा रहा हादसे का कारण। भागलपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानकर प्रेमी युगल ने रचाई शादी। अपनी सगी बहन से शादी की है, परिजनों की सहमति से 7 फेरे ली। यूपी के देवरिया में अपनी जमीन पर अधिकार नहीं मिलने से नाराज पति पत्नी ने जिंदा समाधि लेने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व की टीम ने कार्रवाई का भरोसा दिया। राजस्थान के फलोदी में पति पत्नी ने 3 बच्चों का गला काटा। मासूमों की हत्या के बाद मां बाप ने अपने हाथ की नसें काटी, जहर पिया। इंदौर के खजराना इलाके में बढ़ रहे तापमान के चलते टेंट के साथ निकाली गई बारात। सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो। अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और पूजन में शामिल हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय। कानपुर के नारामऊ के पास भीषण सड़क हादसा, शिक्षकों से भरी कार में बस ने टक्कर मारी है। 3 शिक्षिकाओं की मौत। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के समयपुरम के अरुमिलगु मरियम्मन मंदिर में चिथिराई कार महोत्सव हुआ। महोत्सव में बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन आज 15 से शुरू हुआ है। श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। वाराणसी में सपा नेता हरीश मिश्रा पर एक और केस दर्ज। करनी सेना की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मानहानि का केस, बाकी की तलाश जारी। बिहार के कैमूर में गोली मारकर शख्स की हत्या। गांव के बाहर ट्यूबवेल पर सो रहा था शख्स। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश के एटा इनपुट में ग्राहक दुकानदार के बीच मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। नागपुर में महिला डॉक्टर की हत्या का खुलासा। पति और देवर ने अवैध संबंधों के शक में महिला को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की। राजस्थान के उदयपुर में कुत्तों ने तेंदुए से बचाई अपने साथी की जान। पूरी घटना कैमरे में हुई रिकॉर्ड। लोगों ने वन विभाग से सुरक्षा उपाय करने की मांग की। यूपी के बहराइच में खूंखार भेड़िए की दस्तक से दहशत का माहौल है। हरदी इलाके में भेड़िया के हमले के बाद बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के मूलढाणा में बड़ा सड़क हादसा। मुंबई नागपुर नेशनल हाईवे पर मेटाडोर और बस में टक्कर हो गई। हादसे में 3 की मौत, करीब 10 लोग घायल। ओयो होटल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के आत्महत्या मामले में नया मोड़। पुलिस ने मृतक के महिला मित्र को गिरफ्तार किया। 30 लाख के लेन देन का भी पता चला। राजस्थान के भरतपुर में बेटे ने मां पर किया कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला। मां गंभीर हालत में, जयपुर रेफर। बेटा फरार, पुलिस आरोपी की कर रही तलाश। एमपी के रतलाम में संदिग्ध हालातों में 14 साल के बच्चे का शव बरामद। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की कर रही जांच। यूपी के कौशाम्बी में एसपी महासचिव इंद्रजीत सरोज का विवादित बयान। कहा, राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, जय भीम का नारा लगाइए, आप आगे बढ़ेंगे। मंदिरों में ताकत होती तो लुटेरे नहीं आते। कैथल के रामपाल कश्यप ने 14 साल बाद तोड़ी प्रतिज्ञा। मोदी के पीएम बनने और मिलने को लेकर कसम ली थी। 2014 में मिलने का इंतजार कर रहे थे रामपाल कश्यप।
ट्रंप के टैरिफ वॉर पर चीन का पलटवार। चीन ने बोइंग जेट की डिलीवरी लेने से किया इनकार। चीन ने कीमती मेटल्स की सप्लाई भी रोकी। बांग्लादेश की चर्चित मॉडल मेघना आलम गिरफ्तार। मेघना पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप। 2020 में मिस अर्थ बांग्लादेश रह चुकी है मेघना आलम। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाक एयरफोर्स का फाइटर जेट क्रैश। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फाइटर जेट में मौजूद दोनों पायलट सुरक्षित। पाकिस्तान के अशांत सूबे बलूचिस्तान के मस्तुंग में बम धमाके में 3 पुलिसकर्मियों की मौत। बम ब्लास्ट में 19 से ज्यादा घायल। पहली बार 6 महिलाओं ने स्पेस की सैर की। 11 मिनट में 200 किलोमीटर से ज्यादा सफर किया तय। सिंगर केटी पेरी और जेफ बेजोस की मंगेतर लॉरेन भी अभियान में शामिल। जिनेवा में नीलाम होगा भारत का गोलकोंडा ब्लू हीरा। करीब 430 करोड़ रुपए होगी हीरे की कीमत। मशहूर पेरिस के ज्वेलरी डिजाइनर JAR ने एक खूबसूरत अंगूठी में जड़ा है हीरा। अजीत कुमार की फिल्म गुड बैड अगली ने मचाया धमाल। 5 दिनों की कुल कमाई 101 करोड़ रुपए तक पहुंची। जाट फिल्म से चल रही आगे। मोनालिसा का नया वीडियो हो रहा वायरल। डायरेक्टर सनोज मिश्रा का लेकर बड़ी बात कही है। कहा वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। उन्होंने कभी गंदी नजर से नहीं देखा।